बहुत सी सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों को के लिए दी है। मेडिकल हेल्थ चेकअप की अगर बात करें तो ये सरकार ने इसकी योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम बना लिया। निःशुल्क उपचार के लिए और भी अन्य तरीके की कई चीजें सरकार ने चलाई हैं। अपनी ये संस्था जैसे पहले मान्यता इसकी सामाजिक न्याय विभाग में थी, कोरोना काल से फिर हट गई। अपन दोबारा से इस चीज को आगे बढ़ करके इसको लाएंगे और जैसा बताया डे केयर सेंटर चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी ने और भी अनेक काम बताए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वास्तव में क्योंकि अब 60-62 साल के आदमी उम्र में रिटायर हो जाता है और उसके बाद भी उनकी उम्र क्षमता शारीरिक ऐसी रहती है कि वो और कुछ उन्हें काम मिल जाए तो वो करने लगते हैं। जैसे हमारे गांधी जी बैठे, तो ये चीजें ऐसे काम करने के लिए, क्योंकि परमात्मा ने अगर हमें मनुष्य का जन्म दिया है तो वो जन्म केवल हम और हमारे परिवार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, कुछ परमार्थ के कामों में भी वो लगना चाहिए। देखो, परिवार के लिए चाहे जितना कर लेना आप, चाहे जितनी माया जुटा के रख जाना, चाहे जितनी जमीन जायदाद करके चले जाना, चाहे जितनी उद्योग फैक्ट्री लगा करके चले जाना, पर ये मैं मानता हूं कि उतना अपयश, उतना आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। आप उतने अगर 5% परमार्थ के काम कर लोगे, सेवा भावना के काम कर लोगे, उसमें मिल जाएगा। व्यक्ति को करना चाहिए तन से, मन से, धन से। किसी तरह की व्यवस्था, किसी तरह के काम कहीं मिल जाए तो मदद करने का काम असहाय किसी भी व्यक्ति का। और वृद्धों का तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि वो हंसते खेलते अपना बचपन बीत जाता है, जवानी भी बीत जाती है, पर वास्तव में बुढ़ापे में, क्योंकि बुढ़ापे में जो व्यक्ति 60, 65, 70 के ऊपर गया, तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक परमात्मा रूपी वो चेहरा और वो शरीर और वो मनुष्य बन जाता है। अनेक तरह की उसके अंदर तुम्हें जीवन जिया वो चीजें आ जाती हैं और कई अनुभव आ जाते हैं, तो परमात्मा रूपी वो व्यक्ति उस पायदान पर पहुंच जाता है और उसकी सेवा, उसे कुछ नहीं चाहिए। वृद्ध जनों को, वरिष्ठ जनों को चाहिए कुछ नहीं, जो उनके मनोरंजन, उन्हें क्या है, उनके खुशहाल रहने के लिए, टहलने के लिए, तो ऐसी 4-6 एकड़ की कहीं जमीन जी देखो, शहर के इधर उधर बाहर, शहर के अंदर भी कुछ नहीं, शहर के बाहर ऐसी 4-6 एकड़ की जमीन देखो, इधर शासन से अलॉटमेंट उसका कोशिश करेंगे, हो जाएगा जो है, और एक खुले रूप से उसमें धार्मिक कार्यक्रम भी, मनोरंजन के भी, सब तरह की गतिविधियां अब भोपाल में भी बनाए, सरकार ने बनाया है वरिष्ठ जन के लिए। अपने संघ की सेवा भारती ने उसे लीज पे ले लिया है, अभी टेंडर हुए थे उसके, तो उन्होंने वो ले लिया है। हालांकि उसकी 1 महीने का जो है 50,000 के करीब उसकी फीस है। अपन ऐसा करें कि ग्वालियर में शासन का सहयोग जितना मिलता है उतना शासन का सहयोग, अपने शहर के लोगों का सहयोग। मैंने तो यहाँ देखा है कि मैंने राजस्थान में कई जगह, जयपुर पे, अपन जयपुर से जो है आगे के लिए जाते हैं, बढ़िया ऐसे बने हैं आलीशान वरिष्ठ जनों के वृद्ध होंगे, और वो लगते नहीं है कि यहाँ ऐसा कोई चलता होगा। और मैंने तो मध्य प्रदेश में ऐसे वृद्धाश्रम देखे हैं कि वहाँ जाकर के मेरे आंसू जब निकले, जब मैंने पूछा, मैंने कहा दादा आप कहाँ से आए हो,
और आप पे इसके पहले क्या थे, जब उनने अपना वृतांत बताया कि मैं फला पोस्ट पे था, मैं रिटायर हुआ, मेरा एक लड़का जो विदेश में चला गया, एक दूसरा लड़का मेरा और कहीं चला गया, और मजबूरी है कि मेरी को यहाँ वृद्धाश्रम में तो वृद्ध और अभी, क्योंकि बड़ी विडंबना उसी समय रहती है जो हम उम्र में, उम्र राज के होने के बाद में ये सारी चीजें सामने आती हैं। पर ऐसे ही सब कुछ करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अपने जीवन में जब हम कुछ हैं उस समय ऐसी किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, तो वृद्धा अवस्था में अगर कहीं मौका मिला तो जो आज हमने पेड़ लगाया है उसके फल खाने का मौका हमें उस समय मिल जाए। भूपेश जी, आप आगे बढ़ो, इसकी योजना बनाओ जो एक बढ़िया होना चाहिए। वास्तव में क्या है, कुछ तो मजबूरियां, कुछ विचारधारा है, ये होता है, पर ये सबके लिए पूरा जीवन अंतिम समय अच्छा व्यक्ति का बीते, भजन साधना में बीते, परमार्थिक कामों में बीते, ऐसे काम अपन करें। और उसमें मेरा तन मन धन शासन से जो भी चारों तरफ से होगा वो मैं आपके साथ में हूँ। मैं तो वैसे भी मैंने अभी परसों के दिन अपनी विधानसभा के लोगों को, करीब 125 लोगों को निःशुल्क आटा चक्की मशीनें मैंने दी हैं, जो गरीब परिवार, और अभी और हैं, अभी 125 और परिवार चिन्हित किए, गरीब परिवार, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी ने जो वचन लिया है उसको पूरा करने के लिए जब तक हम गरीब को संबल नहीं देंगे, उसे आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे।